ओशो अपने आश्रम में बैठे थे। शाम की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। ध्यान समाप्त हुआ था और शिष्यों का एक छोटा समूह उनकी ओर बढ़ा। उनमें से एक युवा था, नाम अर्जुन। उसके चेहरे पर एक ही सवाल बार बार घूम रहा था और अंत में उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, भगवान, क्या जीवन में बहुत पैसा होना जरूरी है या समझ होना? ओशो मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई गहरा रहस्य खुलने वाला हो। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा सवाल नया नहीं है। सदियों से लोग यही पूछते आए हैं, पैसा बड़ा या समझ? अर्जुन ने आगे कहा, भगवान, दुनिया कहती है पैसा है तो सब है, लेकिन कहीं कहीं मैं सुनता हूं कि समझ हो तो जीवन बदल जाता है। मैं उलझ गया हूं। ओशो ने कुछ देर मौन रखा और फिर कहानी सुनानी शुरू की। कहानी दो यात्रियों का रास्ता। कभी एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हरि और मोहन। हरि बहुत अमीर था। उसके पास खेत थे, मकान थे, पशु थे और सोना चांदी भी। लेकिन एक चीज की कमी थी, समझ। मोहन गरीब था। उसके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, पर उसके पास एक चीज थी, गहरी समझ, शांत मन और अनुभव। एक दिन दोनों ने पहाड़ की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। पहाड़ दूर था और रास्ता कठिन। हरि बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब खरीद लूंगा। खाना, पानी, रास्ता दिखाने वाला आदमी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन मुस्कुराया, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन समझ है, रास्ता मैं भी निकल ही लूंगा। दोनों चल पड़े। पहला मोड़, पैसे की ताकत। रास्ते में एक बड़ा बाजार आया। हरि ने पैसा खर्च करके महंगा सामान खरीद लिया। महंगा खाना, महंगे जूते, महंगी छड़ी। मोहन ने थोड़ा सा सामान लिया, बस जितना जरूरी था। हरि को लगा, पैसा है तो मजा है। मोहन शांत था, सोच रहा था, यात्रा सामान से नहीं, समझ से आसान होती है। दूसरा मोड़, समझ की ताकत। थोड़ा आगे जाकर रास्ता कठिन होने लगा। पत्थर, कीचड़, पहाड़ी मोड़। हरि के भारी जूते और ज्यादा सामान उसके लिए बोझ बन गए। वह बार बार गिरने लगा। उसने लोगों को पैसे देकर मदद मांगी, पर पहाड़ पर हर आदमी मदद करने को तैयार नहीं था। मोहन धीरे धीरे, समझदारी से एक एक पत्थर पर कदम रखता आगे बढ़ता गया। उसने अपने हल्के सामान और सरल जूतों पर भरोसा किया। एक जगह नदी आई। हरि ने सोचा, मैं तैर नहीं सकता, पर पैसे देकर नाव मिल जाएगी। पर उस दिन नाव नहीं थी। मोहन ने आसपास देखा, पत्थरों को गिनकर कदम रखे और आसानी से नदी पार कर गया। उसकी समझ ने उसे रास्ता दिखा दिया। हरि नदी के किनारे बैठा पैसे को हाथ में घुमाता रहा, लेकिन पैसा उसे पार नहीं करा सका। तीसरा मोड़, अंतिम परीक्षा। शाम होने लगी। दोनों को रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। हरि एक बड़े ढाबे गया, पर वहां जगह नहीं थी। चाहे जितना पैसा दे, जगह नहीं मिली। मोहन ने पास की गुफा देखी। उसने सूखे पत्ते इकट्ठे किए, आग जलाई और आराम से सो गया। हरि थककर उसी गुफा में आ गया। उसने मोहन से कहा, तुम्हारी समझ ने तुम्हें बचा लिया। मेरा पैसा तो कई बार मेरे किसी काम नहीं आया। मोहन ने उत्तर दिया, पैसा बुरा नहीं है दोस्त, लेकिन जब समझ नहीं हो तो वह बोझ बन जाता है। समझ हो तो थोड़े पैसे में भी जीवन खूबसूरत बन जाता है। ओशो का निष्कर्ष। ओशो ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, पैसा जीवन में सहायक है, लेकिन अगर चुनाव करना पड़े तो समझ पहले आती है, क्योंकि समझ हो तो पैसा भी तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन केवल पैसा हो और समझ न हो तो एक दिन वही पैसा तुम्हें दुख दे देगा। उन्होंने आगे कहा, पैसा तुम्हें सुविधा दे सकता है पर शांति नहीं। पैसा तुम्हें बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। पैसा तुम्हें दवा दे सकता है पर स्वास्थ्य नहीं। पैसा तुम्हें साथी दे सकता है पर प्रेम नहीं। समझ इन सब का स्रोत है। अर्जुन गहरे मौन में डूब गया। ओशो ने अंतिम वाक्य कहा, समझ अंदर की रोशनी है, पैसा बाहर का साधन है। अंधेरा हटाना हो तो रोशनी चाहिए, सोना नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। इसके सवाल का उत्तर मिल चुका था। वह जान चुका था कि पैसा कितना भी हो जाए, जीवन को दिशा समझ ही देती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।